हम यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में हम निरंतर लगे रहें। आज हम अपनी प्रिय सिस्टर्स, सिस्टर अगस्टिन और सिस्टर रेनाल्डा को श्रद्धांजलि देते हैं। हमें विदित है कि एक पुरोहित मिस्सा बलिदान समर्पित करने से पहले अपने हृदय में यह सोचते हैं कि यह मिस्सा बलिदान उनका एकमात्र मिस्सा बलिदान है। यह मिस्सा बलिदान उनका पहला और आखिरी मिस्सा बलिदान है। इसी भांति सर्वप्रथम सिस्टर अगस्टिन ने कभी यह सोचा होगा कि यह परम प्रसाद उनके जीवन का अंतिम परम प्रसाद होगा? शायद नहीं। बुधवार 13 जनवरी 2021 प्रातः सुबह मिस्सा बलिदान के तुरंत बाद सिस्टर ने एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया था। कुछ भी ग्रहण करने से पहले ही वह प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में छुट्टियां मनाने के लिए प्रस्थान कर गई। सिस्टर के हृदय में पुरोहितों के प्रति आदर व सम्मान अत्यधिक था। यही कारण है कि उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक पुरोहित अर्थात अपने पल्ली पुरोहित फादर उदय और सिस्टर के हाथों में अपनी अंतिम सांस लेते हुए ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर गई। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है जो अपने लोगों के हाथों में अपने प्राणों को त्याग दे। सिस्टर जी, आपकी अनुपस्थिति का एहसास हमें बहुत होता है। साथ ही एक सुखद एहसास की जलन भी हमें बहुत होती है कि आपको एक सुंदर मृत्यु प्रदान हुई। हमें यह विदित है कि यह सब ईश्वर की इच्छा अनुसार ही हुआ है। सिस्टर जी, आपकी मृत्यु के समय सभी सिस्टर्स आपके सम्मुख थी, अपितु सिस्टर शिवा, सिस्टर प्रतिभा, सिस्टर रेनाल्डा के इलाज के लिए इलाहाबाद गई थी। प्रातः सुबह वह भी आपके सम्मुख उपस्थित थे। साथ ही फादर उदय भी आपके सम्मुख थे। फादर उदय सभी कार्यों में सिस्टर की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सिस्टर की अंतिम यात्रा का वह पल हम भूल नहीं सकते। सिस्टर की अंतिम यात्रा इतनी भव्य और सुंदर थी। कोरोना काल के कारण सभी जगह बंद होते हुए भी हमारा जेलिकोट गिरजाघर भरा हुआ था, क्योंकि वह सिस्टर के अंतिम दर्शन के लिए उत्सुक थे। सिस्टर अगस्टिन के लिए चढ़ाया हुआ मिस्सा बलिदान सौभाग्यपूर्ण रहा, जिसमें 3 बिशप, 2 सेवा नृत्य तथा 9 पुरोहितों द्वारा सिस्टर की आत्म शांति के लिए तथा अंतिम यात्रा के लिए प्रार्थना करी गई। सभी लोगों के साथ उनके द्वारा पाले गए बच्चे भी अपनी नम आंखों के साथ वहां उपस्थित थे। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर लगता था कि आज उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। सिस्टर के दिल में पुरोहितों के लिए सम्मान था, इसीलिए उनके अंतिम शब्द भी फादर उदय के साथ ही रहे। सिस्टर जी, आपके अंतिम शब्द भी यही थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस पवित्र पलों के साथ हम सभी को विदित है कि सिस्टर अगस्टिन ईश्वर के राज्य में स्थान पाना चाहती थी और अपने अंतिम शब्दों के साथ ही सिस्टर ने स्वयं को ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर दिया। अभिनंदन सिस्टर जी, आपके साधारण जीवन के लिए। आपने उत्तम वस्तुओं की चाहत अपने जीवन में कभी नहीं करी। आपने अपनी अंतिम सुबह भी साधारण दिनचर्या की भांति ही व्यतीत करी। ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे हैं। सिस्टर जी, ईश्वर ने आपको थके हुए देखा, फिर उन्होंने आपके कंधे में हाथ रखकर कहा, चलो मेरे साथ। सिस्टर जी, आंखों में आंसू लिए हमने आपको विलुप्त होते हुए देखा। यद्यपि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तथापि
अपने स्नेह के बाद भी हम आपको रोक ना सके। हमारे देखते ही देखते आपका स्वर्ण हृदय धड़कना बंद कर दिया और हाथ विश्राम करने लगे। ईश्वर ने आपको अपने पास बुलाकर यह साबित कर दिया कि वह सबसे बहुमूल्य वस्तु ही स्वीकार करता है। हम तब तक उस पल को महत्व नहीं देते हैं जब तक कि वह पल एक एहसास ना बन जाए। प्रेममयी सिस्टर रेनाल्डा। सिस्टर जी, आपका संपूर्ण जीवन बहुत ही साधारण, विनीत तथा सदा खुश रहने वाला था। उनकी चाहत थी कुछ और जीवन जीने की। वह चाहत उन्हें अपने जीवन के सभी कष्टों को सहने में मदद करती थी और जीने की चाह में वह हर कष्ट सहने को तैयार रहती थी। अत्यधिक बीमारी से कमजोर होने पर भी वह अपने उपचार के लिए ज्योलिकोट से इलाहाबाद एम्बुलेंस में जाने के लिए भी तैयार हो गई, बस ठीक होकर फिर मिलने की आशा लिए हुए। बीते हुए कुछ वर्षों से वह अपने जीवन में बीमारी से संघर्ष कर रही थी। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से वह बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। सिस्टर रेनाल्डा को स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाना बहुत पसंद था। यही नहीं, वह भोजन अत्यधिक पसंद भी किया जाता था और अपनी सिस्टर्स द्वारा उन्हें तारीफ भी मिलती थी। साथ ही सिस्टर्स सकुशल, उदार और मधुर व्यवहार करने वाली सुपीरियर भी थी। वह इतनी कुशल थी कि वह अपनी मधुर भाषी शिक्षाओं द्वारा दूसरों को ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी, जिसका उदाहरण हम फालना राजस्थान में देख सकते हैं। वहाँ के लोग उनके आचरण से अत्यधिक प्रभावित थे और आज भी अच्छे कार्यों के लिए उन्हें याद करते हैं। फालना राजस्थान की पायनियर अर्थात ईश्वर की बुलाहट को पहचानने में मदद करने वाली वह कुशल प्रवक्ता थी। इस मिशन कार्यों को करने के लिए अनेक कष्टों को उन्होंने आनंद पूर्वक स्वीकार किया। उनके योग्यपूर्ण कार्यों को देखकर लगता था कि नए मिशन की शुरुआत करने के लिए वह अपना महत्वपूर्ण स्थान दे सकती हैं। ईश्वर की आशीष भरा हाथ हमेशा उनके साथ था। सिस्टर का व्यक्तित्व सदा दूसरों को प्रोत्साहित करना था। सिस्टर जब भी गिरजाघर या गिरजाघर की वेदी को आकर्षित रूप से सजा हुआ देखती तो वह बहुत प्रफुल्लित हो जाती और अपने सुंदर वचनों से तारीफ करते नहीं थकती थी। वह दूसरों की प्रशंसा व आशीर्वाद देने में कभी पीछे नहीं रहती थी। समय के साथ साथ बीमारी के कारण सिस्टर अपने को कमजोर महसूस करने लगी। शक्ति क्षीण होने के कारण वह कहीं भी जाने के लिए असमर्थ हो गई थी। 26 दिसंबर 2020 को हम सभी से विदा लेकर ज्योलिकोट से इलाहाबाद उपचार करने के लिए सिस्टर शिबा और सिस्टर प्रतिभा के साथ प्रस्थान कर गई। वह पल ऐसा लगता था मानो जिस प्रकार प्रभु यीशु यरूशलेम अपनी अंतिम यात्रा के लिए गए थे, उसी प्रकार सिस्टर रेनाल्डा भी अपनी बीमारी यात्रा के लिए संघर्ष कर रही थी। आदरणीय सिस्टर अगस्टिन और सिस्टर रेनाल्डा। प्रिय सिस्टर अगस्टिन और सिस्टर रेनाल्डा जी, आप 4 दिन के अंतराल में स्नेह लेकर ईश्वर के राज्य में छुट्टियां व्यतीत करने चले गए। सिस्टर्स, क्या आप लोगों को ज्ञात है कि आप लोगों के नहीं रहने से हम लोगों व हमारी संस्था में कितना खालीपन है? प्यारी सिस्टर्स, हम आपके धार्मिक व वफादार समर्पित संपूर्ण जीवन ईश्वर में जीने के लिए
आपको सलाम करते हैं। आपने अपने जीवन द्वारा यह साबित कर दिया कि समर्पित जीवन आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम संस्था के प्रत्येक सदस्य आज भी ईश्वर के लिए अपना जीवन जी सकते हैं। शेक्सपियर की एक नाट्य कथा के कलाकार एडम्स ने अपने गुरु से कहा, गुरुवर चलिए, मैं अपनी अंतिम सांस तक पूरी ईमानदारी व वफादारी के साथ आपका अनुसरण करता रहूंगा। इसी प्रकार सही मायने में आप दोनों ने अपना जीवन ईश्वर के लिए जिया। आपने अपने जीवन द्वारा यह साबित कर दिया कि हमारा एक ही ईश्वर है जो हमें प्रेम करता है और वह हमें कभी नहीं त्यागेगा। यीशु का जीवन भी हम सभी के लिए त्याग और बलिदान का उदाहरण है। सिस्टर जी, आपने अपना समर्पित जीवन और मृत्यु के द्वारा दुनिया के सभी लोगों को यह साक्ष्य दिया है कि मृत्यु के बाद भी ईश्वर के राज्य में एक सुखद और आनंद से भरा जीवन है। सिस्टर जी, आपकी दफन विधि में लोगों ने मिट्टी तथा फूलों की पंखुड़ियां आपको समर्पित करी। यही जीवन का सच है। आपने अपने जीवन में प्रत्येक खुशी और कष्टों को धारण करते हुए आपने अपने द्वारा ईश्वर को एक धार्मिक गुलदस्ता प्रदान किया है। हम सभी जानते हैं वह गुलदस्ता ईश्वर ने स्वीकार कर आप दोनों को प्रेम से स्वर्ग में स्वागत किया होगा। प्रभु यीशु ने भी दुख भोग मृत्यु का सामना किया। वह भी कब्र में सभी रीति रिवाज के साथ दफनाए गए, किंतु उन्हें हमेशा के लिए कब्र में नहीं रखा गया, क्योंकि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हमें विश्वास है कि आप भी ईश्वर से जुड़ चुके हैं और हम भी एक दिन आपके साथ ईश्वर में एक हो जाएंगे। ईश्वर के राज्य से सिस्टर्स, अंधकार में डूब रहे संसार के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वरी राज्य में आपके प्रवेश के सुखद एहसास के साथ नम आंखों से हम आपको अंतिम अलविदा कहते हैं। अलविदा सिस्टर्स, अलविदा। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद।